अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूँ उसामा एजाज और मैं हूँ अरीबा सुल्तान। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से। गुजरावाला में आतिशबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस की आतिशबाजी की फैक्ट्रियों पर छापे में 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद बताएं कि गिरफ्तार मुलजिमान में फैजान अली, मोहम्मद अहमद, इज्जत अली, खलील मुबीन अख्तर, आकाश, अरसलान मूसा असलम, कजिल इकबाल और जमाल हुसैन भी शामिल हैं। आपको मजीद बताएं कि मुलजिमान के कब्जे से तैयार शुदा पटाखे जबकि 14 किलो धमाका खेज मवाद, 2 किलो काला बारूद, 20 किलो चूना और बड़े पैमाने पर दीगर खाम माल बरामद हुए। मुलजिमान शब बारात के मौके पर गुजरावाला और गिरदो नवा में आतिशबाजी का सामान फरोख्त करना चाहते थे। और अब रुख करेंगे तांदलियावाला का। आपको बताएं कि मौसम बहार की आमद के साथ तांदलियावाला में फूलदार और फलदार पौधों की शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत तांदलियावाला में भी शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला और चीफ ऑफिसर तांदलियावाला की जेर निगरानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में फूलदार और फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। फूलदार पौधे लगने से शहर एक खूबसूरत गुलदस्ते का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर तांदलियावाला की इस काविश को सराहा है और उनकी ज़ाती दिलचस्पी से तांदलियावाला शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। महकमा जंगलात के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेरा गाजी खान में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तरह डेरा गाजी खान में भी सदर मुहिम के तहत महकमा जंगलात के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेरा गाजी खान में पौधे लगाए गए और हमारे साथ ये मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बार के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद तफैल तरीन साहब, जिन्होंने आज ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पौधा लगाकर। इनसे जानेंगे इस मौका पर वो क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ास तौर पर महकमा जंगलात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हमारे साथ ताउन किया, हमारे पौधे लगवाए हैं। हमारे जनाब हम इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश है कि हम पूरे कचहरी में हम पौधे लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला और इनके ताउन से। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी जी। शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। और अब कुछ बात करेंगे रेनाला खुर्द के हवाले से। आपको बताएं कि गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन रेनाला खुर्द में पंजाब कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सूबों की रिवायत की मंजर कशी की गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस राय मुमताज़ अली ने शिरकत की। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब कल्चर डे के हवाले से पूरे ज़िले के कॉलेजेस में पंजाब कल्चर डे को बड़े शौक से मना रहे हैं, जिसमें तमाम सूबों की रिवायात की मंजर कशी की गई है, जिसे देखकर तलबा ने खूब इंजॉय किया है। तलबा का कहना था कि तालीम के साथ उन रिवायात को भी देखकर बहुत कुछ हासिल किया। तलबा का कहना था कि ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि अपनी रिवायात पर रहने के लिए कारबंद रहने में मदद मिल सके। मोबाइल फोन पर फजूल खेल आम हो गए हैं। अभी आपको बताएं कि दीपालपुर में थाना सदर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कार सवार फैमिली को गिरफ्तार करके 32 किलोग्राम चरस भी बरामद कर ली गई है। एएसपी दीपालपुर सर्किल अवैस खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया है कि दीपालपुर के थाना सदर पुलिस ने मुखबिर के इत्तला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कसूर मुल्तान रोड पर कार सवार फैमिली को रोककर गाड़ी के खुफिया खानों से बड़ी मिकदार में चरस बरामद कर ली। मुलजिमान में 2 खवातीन समेत 4 अफराद शामिल हैं। कार सवार फैमिली में शेखुपुरा के रिहायशी मियाँ बीवी अमानत और शकीला, जबकि हमसाई शकीला भी शामिल हैं, जिनके कब्जे से 24 किलोग्राम चरस जबकि उनकी निशानदही पर फखर नामी मुलजिम से 8 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई है। अवैस खान का कहना था कि ऐसे अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और ये ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। आरिफवाला थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाले गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार करते हुए 16 मोटरसाइकिलें और 6
कार सामान बरामद कर लिया। आपको बताएं कि मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिम के इंकिशाफ पर उसके 2 साथियों नदीम हुसैन और तनवीर अहमद को भी गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 16 मोटरसाइकिलें और 6 मोटरसाइकिलों का सामान बरामद किया गया। गैंग के 2 कारिंदे लतीफ और बग्गी और मकबूल ताहाल मफरूर हैं, जिनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डीएसपी सर्कल हाफिज खिजर जमान ने एसएचओ राय खिजर जमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल चोरी का 5 रुकनी गैंग बना रखा था, जो शहरियों की मोटरसाइकिलें लेकर फरार हो जाते थे। जदीद टेक्नोलॉजी के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और मोटरसाइकिलें बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दी। अभी आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में बिलियन ट्री प्लांटेशन के तहत मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने इफ्तिताह कर दिया। 30 एकड़ अराजी पर स्कूल तलबा ने 1 मिनट में रिकॉर्ड 20,000 पौधे लगाए। इस हवाले से मजीद बताएं कि 79 लाख हजार पौधे लगाने के मुकर्ररा हदफ को मौसम बहार के सीजन में मुकम्मल कर लिया गया है। 11,000 आपको बता रहे हैं कि पौधे लगाने की तकरीब में स्कूल के तलबा, सिविल सोसाइटी, एनजीओस, महकमा तालीम, असातिज़ा, माहितीन शहर और अवामुन्नास ने शिरकत की और पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने बिलियन ट्री प्लांटेशन के तहत मुल्क भर में शजरकारी की जा रही है, क्योंकि इस कुर्रा अर्ज पर रहने के लिए दरख्त निहायत ज़रूरी हैं। उन्होंने अपने इस अज़्म का इज़हार करते हुए कहा कि जिले को मौसम बहार सीजन के लिए 11,79,000 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया था, जो कि मौसम बहार सीजन के इख्तिताम से पहले हदफ को मुकम्मल कर लिया जाएगा। बादशाह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने असिस्टेंट कमिश्नर मलिकबाल उस्मान गनी के हमरा 53 मिलियन रुपए लागत से तामीर होने वाले नए तहसील कॉम्प्लेक्स मलिकबाल का भी इफ्तिताह कर दिया। खबर शामिल करेंगे रायवंड से। आपको बताएं कि रायवंड एसएचओ थाना पुलिस सिटी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मनशियात फरोश असगर सुनियारा गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम से जायद चरस बरामद कर लिया गया। मुल्जिम मनशियात फरोशी के मुकदमे में साबिक रिकॉर्ड याफ्ता है और मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी है। मजीद एसपी सदर हसन जावेद भट्टी ने कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अभी रुक करेंगे खानपुर का। आपको बताएं कि खानपुर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात के दौरान 6 मुसल्लह डाकू रिटायर्ड नायब सूबेदार के घर से कीमती जेवरात, नकदी और लाइसेंसी असलहा लूट कर फरार हो गए। डकैती की ये वारदात थाना सिटी की हदूद गुलबर्ग टाउन में हुई। रिटायर्ड मुलाजिम अब्दुल रशीद का पोता घर पहुंचा तो दरवाजा बंद करने से कबल ही 6 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर घर में दाखिल हो गए और अहले खाना को एक कमरे में बंद कर दिया। मुतासिरा हाजी अब्दुल रशीद के मुताबिक डाकुओं ने घर से 7 तोले सोना, $1200, 2 लाख रुपए लूटे हैं। खौफ व हरास फैलाने के लिए एक फायर भी किया जो फर्श में लगा, जबकि जाते हुए डाकू लाइसेंस याफ्ता असलहा राइफल, 7 mm और पिस्टल 30 बोर भी लूट कर ले गए। ताहम इत्तला मिलने पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पोता सौदा लेके आया जी रोटी जी वो यूं ही अंदर आया, पीछे वो हो गया नुकसान। कोई 7 तोले सोना, जी कोई $1200, जी 1.5-2 लाख रुपए। सही 1.5-2 लाख राइफल और 30 बोर पिस्टल। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मोहम्मद की जेर निगरानी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्तान में पापड़ की तैयारी में नाकिस ऑयल के इस्तेमाल पर स्नैक्स यूनिट को 25,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। 2 करियाना स्टोर्स को खुले मसाले और ममनुआ चाइना सॉल्ट बेचने पर 10,000 के जुर्माने कर दिए गए। खानेवाल में खुले अज्जा आलूदा पानी के इस्तेमाल पर बेकरी को 15,000 रुपये का जुर्माना किया गया, जबकि बिहाड़ी में जायदुल मियाद गैर मयारी मशरूबात की फरोख्त पर बेकरी को 15,000 रुपये और पापड़ फैक्ट्री को निमको की तैयारी में खुले मिलावटी मसालों के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। इसी तरह लोधरा में किराना स्टोर को मुरब्बा जात में मुर्दा मक्खियां पाए जाना, जबकि पिज्जा पॉइंट को गंदे फ्रीजर में खुराक के स्टोरेज पर 10,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए गए।
पाकपतन पुलिस के लिए दर्दे सर बने 2 बैनुल अज़लाई डकैत गैंग्स गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से जदीद असलहा, नकदी मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। राना तहा की मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। पाकपतन को क्राइम फ्री बनाने का मिशन। 2 खतरनाक डकैत गैंग्स के 7 डाकुओं को गिरफ्तार करके मुलजमान से लाखों रुपए नकदी, जदीद असला और 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। डीएसपी जियाउल हक का कहना था, कुल हमने इसमें 7 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं, जिनसे लाख रुपए की नकदी, मोटरसाइकिलें और भारी मकदार में जो है वो असला बरामद हुआ है। पाकपतन पुलिस अपने तमाम तर वसाइल बुरेकार ला के मुलजमान की और जराइम की बेखुनी के लिए हर मुमकिन काम कर रही है। मुलजमान शहरियों से लूट मार की 19 वारदातों में पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। SHO थाना सदर आशिक आबिद का कहना था, शहर में और शहर के गर्दनवा रोड पर, सड़कों पर वारदातें करते थे, जिससे लोगों में खौफ राज फैल गया था। मोटरसाइकिल छीन लेते थे, मोबाइल, नकदी छीन लेते थे और इनको गिरफ्तार किया है। उसके बाद वारदातों में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। डकैत गैंग्स के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाइयों से डकैती की वारदातों में नुमाया कमी होगी। रुक करेंगे पाकपतन का। आपको बताएं कि पाकपतन में इंतजार में खड़े 15 साल के तालिब इल्म को बस ने कुचल दिया है। हादसे के नतीजे में तालिब इल्म जाबहक हो गया। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाकया पाकपतन में पुल बाहमी के करीब पेश आया, जहां निजी कंपनी के बस सड़क किनारे खड़े तालिब इल्म पर चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में 15 साल बच्चा तालिब इल्म मौके पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की मैयत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लुड्डन के नवाही इलाके गुलाम शाह में फालूदे के स्टॉल पर रश बढ़ गया। छोटों और बड़ों सबका पसंदीदा ठंडा और मीठा फालूदा रूह को तरोताज़ा कर देता है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं लुड्डन से हमारे नुमाइंदे हाकिम अली बोतले की इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लुड्डन के नवाही इलाका गुलाम शाह में फालूदे के स्टॉल पर रश बढ़ गया। गुलाम शाह का ठंडा ठार दिल बहार कुल्फा फालूदा सबकी ही पसंद है। दूध, खोया, पिस्ता, बादाम और मशरूबात से होता है तैयार, इसलिए एक बार खाने वाले आते हैं बार बार। फालूदा खाने के लिए आए शहरियों ने कहा कि गर्मियों में फालूदा बेहतरीन चीज है, जो खाकर गर्मी का एहसास भी कम होता है और ये ज्यादा महंगा भी नहीं। बिल्कुल जी, ये नदीम भाइयाँ जो फलूदा का एक पॉइंट है विहाड़े के नवाही कस्बे में, बहुत मशहूर हैं ये वहाँ यहाँ के। तो मैं विहाड़ से स्पेशल जो है यहाँ पे ये फलूदा खाने आया हूँ और मैंने खाया भी है, बहुत मज़ेदार है। और मैं इधर के जो अवाम है, लोकल अवाम, उससे भी यही इल्तमास करूँगा कि एक बार इधर ज़रूर आएँ और यहाँ से जो टेस्ट है वो लाजमी करें। जी बड़ा VIP माशाल्लाह बनींदा है ते बहुत अच्छा टेस्टी है। गर्मियों हर गर्मियों फलूदा लगता है, असं खाने वास्ते हमने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त फलूदा बनाइंदा है, बहुत अच्छा बनाइंदा है। मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, एक म्यार रखा हुआ खालिस मझां दा दुध होंदा, मझां अपनी घर दियां ने, इसलिए लोग दूर दूर आते हैं। अपने जिला बिहाड़ी दे भी अपने छोटे जाडे गुलाम शाह दे आते हैं टेस्ट करन। छोटों और बड़ों सबका पसंदीदा ठंडा और मीठा कुल्फा फालूदा रूह को तरोताज़ा कर देता है। गर्मी में फालूदा का इस्तेमाल फायदेमंद होने के साथ साथ हमारी सकाफत का आईनादार भी है। कैमरामैन मोहम्मद हफीज के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज़, लुड्डन। हुकूमत पंजाब की जानिब से शेखुपुरा जामिया स्कूल में कायम करदा एहसास किफ़ालत सेंटर पर नाक़िस इंतज़ामात होने की वजह से 14,000 के उसूल के लिए आने वाली ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा की जानिब से चंद मिनट के फोटो सेशन विजिट के बाद आला अफसरान को सब ओके की रिपोर्ट दी जा रही है, जबकि असल हकायक इसके बरक्स हैं। ना तो वहाँ पर कोई पीने के लिए साफ पानी का इंतज़ाम है और दूर नज़दीक से आने वाली ख़वातीन सारा दिन गर्मी में लंबी लाइनों में लगने पर भी मजबूर है। मगर चंद मकामी लोगों की जानिब से वहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर पानी की सबील लगाई जा रही है। खुलेआम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास किफालत प्रोग्राम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूर नजदीक से आने वाली खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शेखुपुरा के नवाही इलाके जमील टाउन में सेवरेज सिस्टम बंद होकर मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने की वजह से गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी।
TMA की नाअहली के बायस इलाके के लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। जगह जगह गंदा पानी खड़ा होना TMA की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इलाके की अबतर हालत की वजह से शहरी अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। और अभी आपको बताएं कि अल रहमान खिदमत कमेटी बचेकी के ज़ेर एहतमाम नूर गल्ला मंडी में आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया गया। माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को मुफ्त चेक किया और आंखों के ऑपरेशन भी किए गए। मजीद बता रहे हैं बचेकी से हमारे नुमाइंदे मियाँ अब्दुल सत्तार। रहमान खिदमत कमेटी बुच्चेकी के ज़ेर एहतमाम फ्री आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद गल्ला मंडी में किया गया। अभी तक माशाल्लाह कोई 50 ऑपरेशन हो चुके हैं बुच्चेकी में और कल इंशाल्लाह मोड़ खुंदा। आज बुच्चेकी में आई सर्जिकल कैंप लगा है। अल्लाह ताला ने मुखय्यर हज़रात को तौफीक दी है, उन्होंने अपने माल में से अल्लाह ताला का हिस्सा निकाला है। तो हम भी छोटी सी एक काविश कर रहे हैं दुखी मरीज इंसानियत की खिदमत के लिए। आई सर्जिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 100 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त चेक किया और 80 ऑपरेशन किए गए और इनको मुफ्त अद्वियात भी दी गई। तो इन सारे दोस्तों का जिन्होंने आके ये सारा गरीब और नादार लोगों के लिए एफर्ट की है, मुफ्त में ऑपरेशन किए हैं और दवाई भी दे रहे हैं, तो इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रहमान फाउंडेशन और अल-दावा का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने ये तमाम किया। समाजी रहनुमाओं ने कैंप का दौरा किया और बेहतरीन इंतजामात करने पर अल रहमान खिदमत कमेटी के ओहदेदारान की काविशों को सराहा। मियाँ अब्दुल सत्तार, मेट्रो 1 न्यूज़, बुच्चेकी। गुजरात पुलिस ने अंधे कत्ल की एक और वारदात ट्रेस कर ली। झुमटाबाद के रिहायशी नौजवान को कत्ल करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नामालूम मुलजिमान ने रास्ते में रोककर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस वक़्ए को सोशल मीडिया पर खूनी डकैती का रंग दिया गया। पुलिस असल कातिलों तक पहुंच गई है, जिन्हें मुख्तलिफ जगहों से खुसूसी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने मनसूबाबंदी करके मकतूल को पिस्टल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया और वक़्ए के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान से आले कत्ल भी बरामद कर लिया है, जबकि मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा इसमें हमने जो साइंटिफिक जो डाटा एनालिसिस है वो हमने काफ़ी इस पे किया और दिन रात की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मुलजमान हैं, शूटर्स भी हमने पकड़ लिए हैं और मुलज़म भी हमने सारे इसमें पकड़ लिए हैं। उनकी शनाख्त परेड हो गई है। आज मैंने कहा कि अच्छा काम है, इंसानी जान का मामला है, किसी जान को नाहक कत्ल करना ऐसी है जैसे कुरान मजीद कहता है पूरी इंसानियत को कत्ल करो। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर पुलिस ने ट्रेस किया, जिसको इनिशियल कोई और रंग दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको पुलिस ने अपनी एफर्ट्स के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के साथ हमने इसको वर्कआउट किया, ट्रेस किया, बंदे भी सारे पकड़ लिए, आला कत्ल भी बरामद हो गया। मज़ीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुल्तान के इंडस्ट्रियल एरिया में चाइना चौक के करीब गैस रिफिलिंग की दुकान में आग लग गई, जबकि आग लगने के नतीजे में 4 लोग शदीद झुलस गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जिन्हें रेस्क्यू टीम ने नश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया है, जले हुए जख्मियों के बर्न मामूली नौयत के हैं। दूसरी जानिब रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाया जा रहा है। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग का शिकार होने वाले अफराद में नदीम, लियाकत, मुनीर और इमरान बीबी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक दुकान में दीगर गैस के भरे हुए सिलेंडर्स भी मौजूद थे, लेकिन वो इस आग के बाइस मुतासिर नहीं हुए। एक गैस के किसी सिलेंडर के लीक होने के बाइस आग भड़की।
बग्गर पुलिस जराइम पेशा अपराध के खिलाफ सरगर्म हो गई। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद बताएं कि इंचार्ज पैनल सूबाई चेक पोस्ट दाजिल SI सईद मेहदी बिमा टीम ने दौरान चेकिंग मुलजिम के कब्जे से 1 अदद पिस्टल कारतूस बरामद कर लिए। SHO थाना हैदराबाद ने टीम के हमरा एक अदालती मफरूर को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सिटी दरिया खान ने टीम के हमरा एक अदालती मफरूर मुलजिम अनवर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना पहल इंस्पेक्टर शफीउल्लाह खान ने टीम के हमरा एक मुजरिम इश्तिहारी मुलजिम साबिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से। आपको बताएं कि शकरगढ़ में सरकारी बैंक के ज़ेर एहतमाम किसान मेला सजाया गया, जिसमें किसानों को ज़र इस्लाहात में इस्तेमाल होने वाले आलात और ज़र अजनास के मुतालिक नर्म शराइत पर सहूलियात देने का इक़दाम भी किया गया। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना इश्तियाक इस मेले में मौजूद है। जी राना इश्तियाक, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से किसानों को क्या रिलीफ दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में कल्चर डे मनाया जा रहा है। इस वक्त शकरगढ़ में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसान मेला सजाया गया है। मैं इस वक्त अखलासपुर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सियालकोट रीजन के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं वो किसानों को क्या रिलीफ दे रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत खुश हैं। हम सियालकोट से हमने इधर शकरगढ़ की धरती में अपने ज़िम्मेदार भाइयों के लिए किसान मेले का इनेकाद किया है और मेरे साथ मेरी एग्रीकल्चर की टीम भी है और सीनियर एग्जेक्टिव्स भी हैं। तो हमने किसानों को आगाही दी है कि आप हमसे रब्ता करें और आपको हम डोर स्टेप पे जितनी भी हमारी स्कीमें हैं उनसे मुस्तफ़ीद करवाएंगे और हम आपको जो है हमारी 100 स्कीम्स हैं अराउंड, यानी कि कोई इसमें ये नहीं है कि किसान की जो ज़रूरत है वो उसका हम उसको कर्जा नहीं दे सकते, जिसमें हम उनको खाद बीज ज़री आलात ट्रैक्टर और गोदाम के लिए फसलों की हिफाजत के लिए हर तरह के कर्जे हम उन्हें मुहैया कर सकते हैं। और किसान भाइयों से आज मुझे पूरी तवक्का है कि ये नेशनल बैंक में अब पहले से ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए तशरीफ लाएंगे और साड़ी जी टीम है ये भी मैनू उम्मीद है कि पहले नालों ज़्यादा जोशो जज्बे नाल अज दे मेले तो बाद किसान भाइयों की खिदमत करेगी। बहुत शुक्रिया। जी आपने सियालकोट रीजन ऑफिसर की बात सुनी। उनका कहना है कि हमने किसान भाइयों के लिए बहुत सारी सहूलतें मैसर की हैं। हम किसान भाइयों को खाद वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह भी किस्तों में आसान किस्तों में दिया जा रहा है। जी हुकूमत पंजाब और खानेवाल की इंतजामिया की तरफ से शब्बीर स्टेडियम में जश्न बहारां का मेला सजाया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने किया। डॉक्टर ज़रात की तरफ से भी स्टॉल लगाया गया। मसीह जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने शब्बीर स्टेडियम में जश्न बहारा का मुकम्मल तौर पे जो है आगाज़ कर दिया गया है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर ज़रात डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। उनसे सर बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी के सरबराही में जो है पौधों की नुमाइश का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है, इस बारे में आपने स्टॉल लगाया हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम एक्टिविटी है क्योंकि स्प्रिंग सेलिब्रेशन के हवाले से फ्लावर शो बहुत अहम है और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से होने वाले मुख्तलिफ इक़दाम में से ये एक फ्लावर शो है। और महकमा ज़राअत तौसी अपनी पूरी टीम ज़िला खानेवाल के हवाले से जितने भी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, फील्ड स्टाफ है, हमने अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश की है कि इस फ्लावर शो को अपना एक हिस्सा डालें और आज हमने इस फ्लावर शो के हवाले से अपने ये शो स्टॉल लगाया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं ये सेहत के लिए भी और लोगों के लिए भी तफरीह का एक मौका फराहम करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि फूलों की नुमाइश का सिलसिला जारी है, इस हवाले से आप शहरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे पौधों के हवाले से, वो घर में लगाएं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है आपका। जी इस वक्त जैसे माहौल ख़राब होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है और माहौल की आलूदगी से बचने के लिए जो छोटे छोटे लोगों के घर हैं उनके अंदर फूल लाजमी लगाएं। ये जो इस वक्त स्प्रिंग प्लांटेशन है लाजमी करें और इसके साथ साथ महकमा ज़राअत तौसी का एक और पैगाम भी था जो इस वक्त भी चल रहा है कि आप किचन गार्डनिंग के हवाले से सब्जियात लगाएं। उससे ये होगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो पौधे हैं, वो ऑक्सीजन का ज़रिया बनते हैं और यही ऑक्सीजन का जो ज़रिया है वो इंसानी सेहत के लिए और इस माहौल के लिए बहुत मुफीद है। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। इनका यही कहना था कि शहरियों से भी मैं इल्तमास करता हूँ कि वो भी अपने घरों पे पौधे लगाएं। और अब रुख करेंगे सूबे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का। आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह
सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों की जानिब से शब बारात के मौके पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम कर दिए गए। मजीद जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान खान से। जी इमरान, बताइएगा। जी, शब बारात के मौके पर हैदराबाद में भी इंतजामिया और बल्दियाती इदारों की जानिब से तरक्याती कामों के लिए सफाई सुथराई और रोशनी और पानी के इंतजाम किए गए हैं। देखा ये गया है कि इंतजामिया की जानिब से एक हफ्ता कबल ही कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया था और सिर्फ कब्रिस्तान में के अंदर और बाहर नहीं बल्कि कब्रिस्तान के आने जाने वाले रास्ते पर भी इंतजामिया की तरफ से सफाई सुथराई और लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें कि इंतजामिया के जानिब से किए जाने वाले इंतजामात, सफाई सुथराई अभी जारी है। इंतजामिया की तरफ से लाइटिंग का काम भी किया गया है, झंडे भी लगाए गए हैं और ज़ायरीन के लिए तबर्रुक और पीने के लिए पानी की सबील वगैरह का एहतमाम भी किया जा रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि बल्दियात के हवाले से जो सफाई की गई है उससे ये मुतमईन है, किस हद तक ये मुतमईन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बल्दिया ने जो हमारे साथ बड़ा ताउन किया है सफाई के हिसाब से। 4-5 दिन से, एक हफ्ते से इनको हमने लगाया हुआ है कार सफाइयों के अंदर, जैसे जहाँ बोल रहे हैं वहाँ काम कर रहे हैं हमारे लिए। शुक्रगुजार हैं बल्दिया के हम, जिनने हमारे लिए काम इतना भेजा है। सफाई के हमारे सारे काम हमारे साथ करवा रहे हैं। देखें आप, लेबर काम कर रही है उनकी, कहीं पानी का चूने का सारा काम चल रहा है। इनसे मुबारकबाद देते हैं इनको हम अपनी तरफ से। जी, अभी हम मालूम करते हैं, एक शहरियों का कहना है कि वो यहाँ पर बल्दिया डिपार्टमेंट की जानिब से काम के हवाले से बड़े मुतमईन है। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं। सर, बात ऐसी है कि इंतजामात साफ सफाई के हमारे साथ जो हैं बल्दिया के जो आदमी हैं ये ताउन कर रहे हैं साफ सफाई के लिए। हमने एहतमाम करा है लंगर का, पानी का, और इनका ताउन हमारे साथ है साफ सफाई के हवाले से। जी, अगर हम फूल पत्तियों की बात करें तो फूल पत्तियों के स्टॉल भी कब्रिस्तान के करीब ही लगाए गए हैं, जहां पर अगर हमारा कैमरामैन फूल पत्तियों के स्टॉल को दिखा सके तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि फूल पत्तियों के जो रेट हैं वो आम दिन के हिसाब से तकरीबन 4 से 5 गुना बढ़ गए हैं। जो फूल पत्तियां जो 80 रुपए किलो के हिसाब से थी, आज वो 400 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही हैं। और फूल फरोशों का ये कहना है कि होलसेल मार्केट में रेट बढ़ने की वजह से ये मामला हुए हैं और होलसेल मार्केट में महंगे दाम मिलने की वजह से ये लोग महंगे फूल बेचने पर मजबूर हैं। जी, खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंकरा ने थाना भागट में खुली कचहरी का इनेकाद किया। अवामी मसाइल सुने और मौके पर उनके हल के अहकामात भी जारी किए। खुली कचहरी में सर्किल फालिया के DSP, SHOs, दरख्वास्त गुजार और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO अनवर सईद कंकरा ने खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद का बुनियादी मकसद पुलिस और आवाम के माबैन फासलों को ख़त्म करना है। आवाम के मसाइल को सुनना, उनको मुनासिब हल, बरवक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ करना है। आवाम के मसाइल को सुनना और उनका मुनासिब हल, जबकि बरवक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है ताकि आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुँचाया जा सके। आवाम के लिए पुलिस अफसरान के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। अवामी शिकायत के फौरी इसाले के लिए पुलिस अपने तमाम तर वसाइल और इख्तियारात बरूए कार ला रही है और इसमें किसी किस्म की कोताही और लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिनियोट में एडवोकेट बाबर महमूद बसरा कत्ल केस के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिनियोट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ रोज कबल थाना चनाब नगर के इलाके में एडवोकेट बाबर महमूद बसरा के कत्ल का अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ। वाकये का मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP लालिया अजीज अहमद की जेर निगरानी खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। खुसूसी टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी, पेशावराना महारत से तमाम वसाइल बिरोए कार लाते हुए अंधा कत्ल ट्रेस करके 2 मुल्जिमान आसिफ भट्ट और अली बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। खुसूसी टीम में DSP लालिया, SHO चनाब नगर, इंचार्ज CIA और दीगर शामिल हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक
ایک بڑا سنگین نوعیت کا قتل کا مقدمہ جو کہ کچھ دن پہلے ایک ہمارے ایڈوکیٹ صاحب تھے بابر محمود بسرا صاحب، ان کا مرڈر ہوا تھا اور یہ اندھا قتل تھا. اور یہاں پہ جب واقعے کی اطلاع ملی تو تمام سینئر افسران موقع پہ فوراً پہنچے اور تمام جو تکنیکی اور روایتی ایک تفتیش ہے اس کے ذریعے ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوششیں اسی ٹائم سٹارٹ کر دیں الحمدللہ. اور اس سے آگے مزید تفتیش کرتے کرتے ہم جو شوٹر ہے اس تک پہنچے، جس کو ہم ایک اور ضلع سے گرفتار کر کے لائے. تو اس کے اوپر یہ دونوں حضرات آپ کے سامنے موجود ہیں جنہوں نے کنفیس بھی کیا ہے اور تمام شواہد اور تمام چیزیں جو وقوع کے مطابق ان کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. خانیوال میں ڈکیت شادی کے گھر سے طلائی زیورات، نقدی رقم اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے. ملزمان گھر کی دیواروں پر مختلف قسم کے کارٹونز بھی بناتے رہے. مزید بتائیں کہ تھانہ 12 میل کی حدود مست پور میں ڈکیتی کی انوکھی واردات میں 5 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے شادی والے گھر کی چھت پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے. گھر میں موجود تمام افراد کو گن پوائنٹس پر رسیوں سے باندھ کر لوٹ مار شروع کر دی، جس میں تقریباً 4 تولے سونا، طلائی زیورات، 4 لاکھ روپے نقدی رقم اور 3 موبائل فون لوٹ کر ملزمان نے گھر کی دیواروں پر مختلف قسم کے کارٹونز بناتے رہے. رسیوں سے بندھے ملک ممتاز سمیچہ کی مزاحمت پر ٹانگوں میں گولیاں چھلنی کر دیں اور فرار ہو گئے. اور اب رخ کریں گے جھنگ کا. آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں آل پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کرانے کراچی نے اپنے نام کر لیا. ملک بھر سے بصارت سے محروم کھلاڑیوں نے اس میچ میں حصہ لیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے مائی ہیر اسٹیڈیم میں تیسرا آل پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جھنگ، لاہور، کراچی اور ملتان کی ٹیموں نے حصہ لیا. فائنل میچ کراچی اور لاہور کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا، جس میں کراچی نے لاہور کو شکست دے کر ٹورنامنٹ جیت لیا. کراچی ٹیم کے کپتان اپنی ٹیم کی کارکردگی سے خوش نظر آئے. ٹورنامنٹ میں ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جوئیہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور آئندہ ٹورنامنٹ میں ٹیموں کی تعداد میں اضافے اور انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. شکر گڑھ میں سینٹری ورکر تنخواہ کی عدم ادائیگی اور مستقل نہ کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. پریس کلب کے باہر مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں نمائندہ رانا اشتیاق. جی رانا اشتیاق، آگاہ کیجیے گا. جی اس وقت میں موجود ہوں تحصیل شکر گڑھ مین پریس کلب کے باہر، جہاں پر سینٹری ورکروں نے احتجاج کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ سینٹری ورکر موجود ہیں، ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں احتجاج کیا ہوا ہے. کیا مسئلہ بھائی، کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم. ہم چاہتے ہیں کہ نوکری نہیں ہماری صحیح ہو رہی، سارے تنخواہ نہیں صحیح ٹائم سے مل رہی، اور ہمیں صبح سے لے کے شام تک 2 بجے کی ڈیوٹی ہے، پھر بھی کئی ٹائم سے آ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں سارا ہی. سانو پکیاں کیتا جائے، 12 سال لگ گئے سانو سارے. لہٰذا مہربانی ہے تہاڈی، وزیر اعلیٰ صاحب دی بھی مہربانی ہے، سانو پکیاں کیتا جائے. ہمارے بندے ہیں سارے کرائے تے رہنے ہیں، ساڈے مہنگائی آنی ہے، سارے کسی پاسے نہیں، نظام نہیں ریڑھدا پیا سارے. مہربانی. ہمارے ساتھ اور بھی سینٹری ورکر موجود ہیں، ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم. ہمارا احتجاج یہ ہے کہ ہم 10-12 سال سے یہاں پہ میونسپل کمیٹی میں ڈیوٹی کو سارے انجام دے رہے ہیں. ہماری صبح 4 بجے سے لے کر 2 بجے تک ڈیوٹی ہے. ہم کو ہماری پیمنٹ پوری نہیں دی جاتی، سیلری پوری نہیں دی جاتی. جو ہماری جو سیلری ہے کاٹی جاتی ہے. ہماری 10-12 ہزار سیلری ہے. ہمارے 6 بچے ہیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، اور ہمارا مکان بھی کرائے پہ ہے. ہمارا تو اس مہنگائی کے دور میں نظام نہیں چل رہا. لہٰذا ہماری وزیر اعلیٰ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم کو پکا کیا جائے. ہم ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں. جی آپ نے سینٹری ورکروں کی آواز سنی. ان کا کہنا ہے کہ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم تقریباً 12 سال سے یہاں پر ملازم ہیں بلدیہ کے، مگر ہماری جو سیلری ہے بہت کم ہے. ہمارے بچے ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا اس مہنگائی کے دور میں. اور انہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں پکا کیا جائے تاکہ ہماری جو روزی روٹی ہے ہمارے بچوں کے لیے لگی ہمیں اچھے طریقے سے ملے. جی اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ملتان شریف کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے پیشگی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا.
डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर हिफाजती बंदों और दरियाए कटाव की इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत जिले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि जिले में सैलाब का फिलहाल कोई खतरा नहीं, ताहम किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचाव के लिए पेशगी इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्लड बंदों पर रिलीफ कैंप्स की जियो टैगिंग और स्टाफ की निशानदही की जाए, जानवरों की वैक्सीन और इंसानी अद्वियात का वाफिर स्टॉक रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मुताल्लिका इदारे दरियाए चनाब पर मशक़ें करके इस्तेदाद कार बढ़ाएं। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी वासा समेत तमाम महकमे हिकमत अमली तैयार रखें। इधर रेस्क्यू 112 सिविल डिफेंस और महकमा आबपाशी की मशीनरी और स्टॉक चेकिंग का भी आगाज कर दिया गया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। पाकपतन में मुसरे सेहत खाना खाने से 7 बच्चों समेत 10 अफराद की हालत खैर हो गई, जिन्हें रेस्क्यू ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़या नवाही गांव 38 SP में पेश आया, जहां गांव के रिहायशी 10 अफराद की हालत खैर हो गई। मज़ीद बताएं कि रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरीन को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरीन में 7 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 7 साल, 9 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल बताई जाती हैं। और अब रुक करेंगे मंडी भाउदीन का। आपको बताएं कि मंडी भाउदीन पुलिस लाइन में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तीनों तहसीलों के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। मंडी भाउदीन बार ने मलिकवाल बार से मैच जीत लिया। मंडी भाउदीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जश्न बहारा के मौके पर मंडी भाउदीन डिस्ट्रिक्ट बार और मलिकवाल फालिया बार की क्रिकेट टीमों के दरमियान होने वाले मुकाबला, जिसमें मंडी भाउदीन बार की क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच में कामयाबी हासिल की। मौजूद मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज असगर खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगर, सीनियर सिविल जज मजहर हुसैन रामे, बार के जिले सदर चौधरी जहूर गोंदल ने जीतने वाली क्रिकेट टीम और रनर अप में ट्रॉफियां और शील्ड तकसीम की। बाद अज़ा बार एसोसिएशन की जानिब से मौजूद मेहमानों को भी शील्ड पेश की गई। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।